हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फंक्शन फन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। और अगर आपको मेरी लिखी हुई एफएफ पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोस को भी लाइक कर दीजिएगा फॉर मोर वांशियन एफएफ। तो चलिए फ्रेंड्स, अनवांटेड मैरिज का हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा कि हमारे वे यिंग की मैरिज वांगजी के साथ हो जाती है। वांगजी ने वी यिंग को अचानक से अपनी ओर खींचकर उसे किस किया तो वी यिंग अचानक से ही सदमे के अंदर चला गया था। वी यिंग का ये फर्स्ट किस था। वांगजी का था या नहीं उसे नहीं पता, लेकिन वी यिंग का तो ये फर्स्ट किस था। वी यिंग बहुत ज़्यादा शॉक में था जब वो वांगजी से दूर हुआ तो अभी भी वी यिंग को अपने लिप्स पर वांगजी के लिप्स फील हो रहे थे। वी यिंग कुछ देर तक इसी तरह शॉक में वहाँ खड़ा रहता है। इसके बाद प्रिस्ट ने वहाँ पर अनाउंसमेंट कर दी कि आज से ये दोनों एक दूसरे के हस्बैंड्स हैं। इसके बाद वांगजी और वी यिंग दोनों ही अपनी फैमिलीज़ के साथ डिनर करने लगते हैं। उनका डिनर कंप्लीट होने के बाद अंकल फेंग म्यान विंग के पास जाते हैं। वी यिंग अपनी शिजी को हक किए हुए था और वो अपनी शिजी से बोल रहा था कि शिजी नहीं, मुझे नहीं जाना, प्लीज़ शिजी आप कुछ कीजिए ना। यान ली बोली, वी यिंग मैं क्या कर सकती हूँ, तुम जानते हो डैड का गुस्सा, तुम जानते हो वी यिंग। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना वी यिंग, लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। तभी वी यिंग की मदर यानी कि मैडम यू वहाँ पर आ जाती हैं। जब वी यिंग ने अपनी मॉम को देखा तो वी यिंग जल्दी से अपनी मॉम को टाइटली हग कर लेता है और आंसू दिखाते हुए बोलता है, मॉम प्लीज़ मुझे मत भेजिए, मुझे नहीं जाना मॉम, मैं आपके बिना कैसे रहूँगा और मैं उस पर्सन को जानता भी नहीं, मुझे नहीं पता क्योंकि वो कैसा है। प्लीज़ मॉम मुझे मत भेजिए ना। आप अपने छोटे से लिटिल से बेटे को ऐसे कैसे भेज सकती हैं किसी के साथ मॉम प्लीज़। जब मैडम यू ये सब देखती हैं तो मैडम यू वी यिंग को भी टाइटली हग करते हुए बोली, आई एम सॉरी वी यिंग, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि ये सब गलत है, लेकिन वी यिंग तुम्हारे फादर ने कुछ डिसाइड किया है तो हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तुम्हारे फादर का गुस्सा तुम जानते हो वी यिंग, प्लीज़ एडजस्ट कर लो। वी यिंग हो सकता है वो तुमसे प्यार करने लग जाए और वक्त के साथ तुम भी उससे प्यार करना सीख जाओगे। वी यिंग जब ये सुनता है तो उसने अपने मन में कहा कि मॉम मैं उससे कैसे प्यार कर सकता हूँ, वो वो मुझसे कैसे प्यार कर सकता है जब वो किसी के साथ भी नहीं। मॉम प्लीज़ ऐसा मत करिए। तभी वी यिंग के फादर जियांग फेंगमियन वहाँ आ जाते हैं। जियांग फेंगमियन ने कहा, वी यिंग सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं, चलो अब तुम्हारे जाने का टाइम हो गया है। वी यिंग फिर से अपनी मॉम की ओर एक सैड फेस बनाते हुए उन्हें अपनी आंखों से ही ये कहने की कोशिश करता है कि प्लीज़ मॉम रोक लो, मुझे नहीं जाना, लेकिन मैडम यू कुछ नहीं कर पाती। जियांग फेंगमियन विंग का हाथ पकड़ते हैं और वो उसे मैरिज हॉल से बाहर ले आए। इसके बाद वहाँ पर एक कार खड़ी हुई थी रेड कलर की, जो कि बहुत ही अच्छे से डेकोरेट की गई थी हमारे वेडिंग कपल्स के लिए। इसके बाद अंकल फेंग मियान विंग को कार के अंदर बिठा देते हैं। वांग जी वहीं पर खड़ा हुआ था। अंकल फेंग मियान ने वांग जी से कहा कि प्लीज़ मेरे बेटे का ख्याल रखना और अगर उससे कभी कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ उसे माफ़ कर देना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शरारती है। वो हर वक्त कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करता रहता है, तो प्लीज़ उस पर गुस्सा मत मत करना। वांग जी ने कहा कि जी मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा, आप चिंता मत कीजिए। ये बोलकर वांग जी कार के अंदर विंग के साथ बैठ गया। वी यिंग वांग जी की ओर एक बार देखता है और फिर से उसने अपने फेस को साइड में कर लिया। कार के अंदर सिर्फ एक ड्राइवर ही था। वांग जी और वी यिंग एक दूसरे की ओर नहीं देख रहे थे। वी यिंग को बहुत अजीब फील हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा। अब वो कभी अपनी फैमिली से नहीं मिल पाएगा, क्या वो कभी उनके साथ नहीं रह पाएगा। अचानक से वी यिंग के माइंड के अंदर इतने सारे एक साथ सवाल, इतने सारे विचार आ रहे थे कि उन्हें एक्सप्लेन करना मुश्किल था। वी यिंग चुपचाप कार के अंदर बैठा रहता है। कुछ टाइम के बाद वी यिंग और वांग जी दोनों ही लैंड मैंशन के सामने पहुंच जाते हैं। ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी को पार्क किया। वांग जी जल्दी से गाड़ी का डोर ओपन करता है और वहां से निकलकर अंदर जाने लगा, लेकिन तभी उसे उसके ब्रदर की आवाज़ सुनाई देती है। जब वांग जी ने अपने ब्रदर की आवाज़ सुनी तो वो वहीं रुक गया और पीछे मुड़कर गाड़ी का दूसरा डोर ओपन कर दिया, जिसमें वी यिंग बैठा हुआ था। वी यिंग गाड़ी से बाहर आ जाता है। लैंस जैन भी वहाँ आ गए थे और
वांग जी के अंकल भी, लैन चेरेन भी, वो भी वहाँ आ चुके थे। इसके बाद लैन चेचन ने कहा कि वांग जी तुम विंग का हाथ पकड़ो, ठीक है, और उसे अंदर लेकर जाओ। वांग जी ने कहा लेकिन ब्रदर, जब वांग जी के अंकल ने वांग जी की ओर देखा तो वांग जी समझ गया। फिर उसने कुछ नहीं कहा, उसने धीरे से विंग का हाथ पकड़ा। जैसे ही वी यिंग को वांग जी का हाथ टच हुआ, वी यिंग की पूरी बॉडी के अंदर एक एक अलग सी सेंसेशन महसूस हुई। वी यिंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगी थी वांग जी के इतने से टच की वजह से। इसके बाद वांग जी वी यिंग का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाने लगा। घर का अंदर से बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था। वी यिंग तो घर के अंदर की डेकोरेशन देखकर हैरान हो गया था। लैन मैंशन विंग के घर से काफ़ी बड़ा था। ऐसा नहीं था कि विंग का घर छोटा था, लेकिन लैन मैंशन एकदम पूरे लग रहा था जैसे कि महल के जितना ब्यूटीफुल था। इसके बाद लैन सेचेन ने कहा कि वांग जी तुम यहीं रुको, तुम कुछ टाइम के बाद रूम के अंदर आना, ठीक है, मैं विंग को लेकर जा रहा हूँ। वांग जी तो फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि ये सब क्या बकवास है, उसे ये सब चीज़ें नहीं करनी है, उसे तो बस अभी यहाँ से जाना है और किसी क्लब के अंदर जाकर अच्छे से एंजॉय करना है। लेकिन वांग जी के अंकल के होते वांग जी ऐसा नहीं कर सकता था। लैन सिचन विंग को वहाँ से ले जाने लगे। लैन सिचन विंग को लेकर वांग जी के रूम के अंदर आ गई। विंग रूम को देखकर बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगा, क्योंकि उस रूम को बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया था न्यूली वेड्स कपल के लिए। विंग की तो नज़रें ही ऊपर नहीं उठ रही थी। लैन सेजन ने कहा कि विंग तुम आराम से यहाँ बैठ जाओ बेड पर, ठीक है, मैं कुछ देर बाद वांग जी को अंदर भेज दूंगा। विंग ये सुनकर बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगा। विंग को डर लगने लगा कि न जाने अब क्या होगा। अब वांग जी विंग का हस्बैंड है तो क्या वो कुछ भी कर सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विंग को ना बहुत डर लगने लगा कि न जाने वांग जी अब क्या करेगा। विंग को रूम के अंदर छोड़कर लैन सेजन रूम से बाहर आ गई। लैन सेजन ने देखा कि वांग जी अंकल के साथ वहीं सोफे पर बैठा हुआ है हॉल के अंदर। लैन सेजन वांग जी के पास गई। लैन सेजन ने कहा, वांग जी विंग तुम्हारा रूम के अंदर इंतजार कर रहा है तो उसके पास जाओ, ठीक है, और वांग जी बिहेव, ठीक है। वांग जी अपने फेस को साइड करते हुए बोला कि हाँ ब्रदर। इसके बाद वांग जी अपने बेडरूम के अंदर चला गया। जैसे ही वांग जी ने डोर को ओपन किया, वांग जी ने देखा कि वी यिंग बेड पर सो चुका है। जब वांग जी ने ये देखा तो वो बोला कि इतनी जल्दी सो गया, खैर मुझे इससे क्या। इसके बाद वांग जी ने डोर को बंद कर दिया और वो जल्दी से वॉशरूम के अंदर चला गया। वांग जी शावर लेकर कुछ टाइम बाद वॉशरूम से बाहर आया। वांग जी ने देखा कि वी यिंग अभी भी सोया हुआ है। वांग जी धीरे धीरे वी यिंग के पास आने लगा। वी यिंग ने ब्लैंकेट के अंदर से ही वो देख सकता था कि कोई उसकी ओर आ रहा है। विंग को ये सब महसूस हो रहा था। वी यिंग ने ब्लैंकेट को बहुत कस कर पकड़ लिया। वांग जी विंग के पास आता है और वो विंग की ओर झुकने लगा। जब विंग ये देखता है तो विंग ना बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसने जल्दी से ब्लैंकेट को वांग जी के ऊपर डाल दिया। वांग जी इस सडन चीज़ से शॉक हो गया। वांग जी ने कहा, क्या क्या कर रहे हो तुम? विंग ने कहा, दूर रहो मुझसे, तुम मेरे पास नहीं आ सकते, ठीक है, क्या हो, तुम मेरे हस्बैंड हो तो नहीं, तुम मुझसे दूर रहो। वांग जी ने अपने ऊपर से ब्लैंकेट को हटाया और कहा, क्या, मैं कुछ नहीं कर रहा था, ठीक है, और अपने माइंड में ना ये सब बकवास बातें मत लेके आओ, मैं और तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं। ये बोलकर वांग जी वहाँ से एक पिलो लेकर सोफे पर चला गया और वहाँ जाकर लेट गया। विंग तो अभी भी वहीं बेड पर शॉकिंग में बैठा हुआ था। वांग जी अपनी आइज़ को बंद करते हुए बोला कि चुपचाप सो जाओ, ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, ये बात अच्छे से जान लो। मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसी से ही शादी करने वाला हूँ और बहुत जल्द मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा, ठीक है। तो अपने माइंड के अंदर ये सब बकवास बातें मत लेकर आओ, ठीक है, और चुपचाप मुँह बंद करके सो जाओ वहाँ। वी यिंग अपने आप को शांत करते हुए बोला कि हाँ वी यिंग, ठीक है, तुम्हें जल्द ही इस इंसान से छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है, डरो मत वी यिंग, सब ठीक हो जाएगा। वी यिंग अपने आप को इसी बात के लिए समझाता रहता है और कुछ टाइम के बाद वी यिंग को भी नींद आ जाती है। वी यिंग मॉर्निंग को उठकर देखता है तो वांग जी वहाँ पर नहीं था। वांग जी को आदत थी कि वो बहुत जल्दी उठ जाता है। वांग जी वॉशरूम के अंदर था। वी यिंग उठकर बेड पर बैठ जाता है।
कुछ टाइम के बाद वांग जी वॉशरूम से बाहर आता है। वांग जी की आदत थी कि वो वॉशरूम से अपने वेस्ट पर टॉवल को लपेट कर ही बाहर आता था और आकर वो रूम के अंदर ही अपने क्लॉथ को चेंज करता था। लेकिन वांग जी ये भूल गया था कि अब वीइंग भी उसके रूम के अंदर है। जब वीइंग ने वांग जी की ओर देखा तो उसने अपने फेस को साइड कर लिया क्योंकि वांग जी बिल्कुल नेकेड था। उसकी वेस्ट पर ओनली एक टॉवल बंधा हुआ था। वांग जी जब वीइंग की ओर देखता है तो बोला कि क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों बैठे हो? वीइंग ने कहा कि तुम अपने कपड़े पहनो। तो वांग जी ने कहा कि ये सब मैं डेली करता हूँ, तो ये सब देखने की आदत डाल लो, ठीक है? ये बोलकर वांग जी जल्दी से ड्रेसिंग ड्रॉवर की ओर चला गया। वांग जी ने अपने कुछ क्लॉथ को निकाला। वीइंग बहुत मुश्किल से वांग जी की ओर अपना फेस करता है। वांग जी की वेस्ट, उसकी पूरी बॉडी बहुत ही हॉट थी। वीइंग अपने माइंड में सोचने लगा कि ये सच में कितना हॉट है। नहीं, वीइंग क्या सोच रहे हो तुम? ऐसा बकवास क्या कर रही हो तुम? ऐसे कैसे सोच सकते हो वीइंग? लेकिन वांग जी की बॉडी को देखकर वीइंग अपने माइंड में बोला कि वीइंग सच में तुम्हारा हस्बैंड बहुत हॉट है। ये बोलकर वीइंग वांग जी की ओर ही इंटेंसली देख रहा था। तभी वांग जी अपने फेस को वीइंग की ओर करता है। जब वांग जी ने देखा कि वीइंग उसकी ओर ही देख रहा है, वांग जी वीइंग के पास आने लगा। वांग जी की पूरी बॉडी पर अभी भी पानी गिरा हुआ था। पानी की ड्रॉप्स उसकी बॉडी पर थी। वांग जी कुछ ही मिनट के अंदर वीइंग के पास आ गया था और वीइंग को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। वांग जी बिल्कुल वीइंग के फेस के सामने था। तभी वांग जी ने कहा कि क्या मैं इतना हॉट हूँ? जब वीइंग ने ये सुना ना कि वांग जी उसके इतना पास है, तो अचानक से ही वीइंग जल्दी से उठने की कोशिश करता है, जिस चक्कर में वांग जी और वीइंग दोनों ही बेड के ऊपर गिर जाते हैं। वांग जी वीइंग के ऊपर पूरी तरह से गिर गया था। वीइंग ना वांग जी के नीचे था। वांग जी ना बहुत हैवी था। वीइंग सांस लेना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वांग जी और वीइंग एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। वांग जी के लिप्स बिल्कुल वीइंग के लिप्स के इतने क्लोज थे कि इतनी सी दूरी थी। अगर वांग जी थोड़ा सा ही अगर नीचे होता तो वांग जी और वीइंग दोनों के ही लिप्स एक दूसरे से टच हो जाते। वांग जी वीइंग के फेस की ओर ही देख रहा था। वांग जी पूरी क्लियर तरह से विंग के फेस को देख सकता था। उसकी आईलैशेस, वांग जी ये सब देखकर न जाने कहाँ खो जाता है। वांग जी धीरे-धीरे विंग की ओर और आगे बढ़ने लगा। वांग जी विंग के लिप्स की ओर ही देखने लगता है। वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आया और वो जल्दी से विंग के लिप्स पर अपने लिप्स को प्रेस करता है और उन्हें वो किस करने लगा। वांग जी को कुछ आइडिया ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। वीइंग ना एकदम शॉक के अंदर वहीं पर खड़ा हुआ था और वांग जी उसके लिप्स को किस किए ही जा रहा था। वांग जी वीइंग को बहुत ही अग्रेशन के साथ किस करने लगता है। वीइंग तो अभी भी वहीं पर फ्रीज था कि अचानक से इस तरह वांग जी कैसे, क्यों? तभी वांग जी के डोर पर नॉक होता है तो वांग जी जल्दी से विंग से दूर हो गया। वांग जी अपने फेस को साइड कर लेता है और अपने मन में बोला, क्या कर दिया? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? और वो भी उससे, नहीं, नहीं। फिर से वांग जी के डोर पर नॉक हुआ। वांग जी ने कहा, हाँ, अभी 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 आता हूँ। ये बोलकर वांग जी जल्दी से डोर को ओपन कर देता है। डोर पर वांग जी के ब्रदर लैंसीजन थे। लैंसीजन ने कहा कि वांग जी तुम रेडी हो गए? तो वांग जी ने कहा कि हाँ ब्रदर, मैं रेडी हूँ। लैंसीजन ने कहा, और वीइंग वीइंग तो अभी भी शॉकिंगली बेड पर बैठा हुआ था कि क्या हो गया अचानक से, इससे कैसे? तभी लैंसीजन ने कहा कि वीइंग तुम भी रेडी होकर नीचे आ जाओ। अंकल तुमसे और वांग जी से कुछ बातें करना चाहते हैं। वीइंग ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है। वीइंग जल्दी से बेड से खड़ा हुआ और वो वॉशरूम के अंदर चला गया। कुछ टाइम के बाद वीइंग रेडी होकर हॉल में आ गया। लैंसीजन, वांग जी और वांग जी के अंकल वहाँ सभी हॉल में बैठे हुए थे। वीइंग भी उनके पास आकर बैठ गया। तभी लैंचिरन ने कहा कि मैं और सेचन काम की वजह से कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, अदर कंट्री के अंदर। मुझे यही तुम दोनों को बताना था कि घर के अंदर ओनली तुम और वांग जी हो, ठीक है? तो अच्छे से रहना। वांग जी तुम विंग का ख्याल रखना। मैं और सेचन अभी आधे घंटे में ही एयरपोर्ट की ओर जाने वाले हैं। तुम और विंग दोनों ही सभी चीज़ों को अच्छे से हैंडल करना, ठीक है? वांग जी ने कहा कि ठीक है अंकल।
इसके बाद लैन सिचेन और वांग जी के अंकल दोनों ही अपने बैग्स को लेकर कार के अंदर आकर बैठ गए। लैन सिचेन ने कहा कि अंकल, क्या आपको लगता है हमारे ऐसे जाने से वो दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे? तो लैन सिचेन ने कहा कि हाँ, ऐसा ज़रूर होगा। ये मैं नहीं, ये मेरा तजुर्बा बोल रहा है। उन दोनों को बस एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। वो दोनों डेफिनेटली एक दूसरे के पास आ जाएंगे। ये बोलकर लैंसिरन एक स्माइल करता है। तो लैंसिचैन ने भी कुछ नहीं कहा। कुछ टाइम के बाद ही लैंसिचैन और लैंसिरन दोनों ही एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे और वो अपनी फ़्लाइट के अंदर बैठकर वहां से जा चुके थे। अब घर के अंदर ओनली वांग जी और वी यिंग थे और कुछ सर्वेंट्स थे। वांग जी जल्दी से घर से बाहर निकल गया। वांग जी अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हुए बोला कि आज हम क्लब चलेंगे, क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत बोर हो चुका हूँ। मुझे कुछ फ़न करना है। ये बोलकर वांग जी अपनी बाइक को लेकर वहाँ से चला गया। उस बड़े से घर में हमारा वी यिंग अकेला रह गया। वी यिंग को कुछ समझ नहीं है कि अब वो क्या करे। वी यिंग आधे घंटे तक पूरे घर को देखता रहा। घर को देखने के बाद भी वी यिंग का टाइम पास नहीं हो रहा था। तभी वी यिंग के फ़ोन पर नी हुसैन का कॉल आने लगा। वी यिंग ने जल्दी से अपने फ़ोन को पिक किया और कहा कि नी हुसैन, क्या हुआ? नी हुसैन ने कहा कि तो वी यिंग, कैसी रही तुम्हारी वेडिंग की फर्स्ट नाइट? तुमने तो बहुत इंजॉय किया होगा वी यिंग, क्योंकि मैं जानता हूँ वांग जी सच में बहुत हॉट है। तो वी यिंग ने कहा, नी हुसैन, तुम मुझसे मार खाने वाले हो, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो, ठीक है? मैं उसके साथ ये नहीं करना चाहता और मैं जल्द से जल्द बस उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। नी हुसैन ने कहा कि वी ब्रदर, क्या हुआ? आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं। तो वी ने कहा कि हाँ, मैं बहुत गुस्से में हूँ। वो यहाँ मुझे घर में अकेला छोड़कर घूमने चला गया। मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ। इतने बड़े घर के अंदर कोई भी नहीं है। तो हमारे नी हुसैन ने कहा कि तो ब्रदर वी, तो क्या हम पार्टी करने चले? वैसे भी क्या बता इसके बाद आपको कब टाइम मिले आपके हस्बैंड से। तो वी ने कहा कि नहीं हुसैन, तुम सच में मुझसे मार खाओगे। ये सब बकवास बातें करना बंद करो। तो नी हुसैन ने कहा, तो ब्रदर वी, तो आप चलेंगे? वी ने कुछ सोचा और कहा कि हाँ ठीक है, मैं भी चलता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं वैसे भी बोर हो रहा हूँ। तो हमारी नी हुसैन ने कहा कि वीइंग बहुत अच्छा है। तुम्हें पता है आज कुछ और फ्रेंड्स भी मेरे आने वाले हैं। तो वीइंग ने कहा कि कौन से? तो नी हुसैन ने कहा कि तुम चिंता मत करो वीइंग, आज हम फुल एंजॉय करने वाले हैं, ठीक है? ये बोलकर नी हुसैन फ़ोन को कट कर देता है और वीइंग को अपनी पार्टी हॉल का मैसेज भी सेंड कर देता है। वीइंग ने देखा कि ये एक क्लब का एड्रेस है। वीइंग ने कुछ नहीं कहा। वो जल्दी से रेडी होकर घर से बाहर निकल गया। विंग ने कार को लिया और वो न्यू सेंग के बताए गए उस एड्रेस पर चला गया। विंग काफ़ी बार बार्स के अंदर जा चुका था, क्लब्स के अंदर विंग भी जाता था, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं जाता था क्योंकि अंकल फेंगमियान को ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। विंग और जियांग चेंग दोनों ही छुपकर अपने डैड से क्लब्स के अंदर जाया करते थे, लेकिन विंग आज उसे रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि अब विंग की शादी हो चुकी थी। विंग जो चाहे वो कर सकता था। उसे डांटने के लिए कोई था भी नहीं। विंग जल्दी से क्लब के अंदर आ जाता है। तभी उसने देखा कि नी हुसैन भी वहीं पर खड़ा हुआ था। नी हुसैन ने कहा कि विंग चलो। ये बोलकर नी हुसैन विंग का हाथ पकड़ता है और उसे वो वहां से ले गया। नी हुसैन और विंग दोनों एक सोफे पर जाकर बैठ गए। नी हुसैन ने वेटर को बुलाया और उसे वाइन लाने के लिए बोल दिया। कुछ टाइम के बाद ही नी हुसैन तो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुका था और वी यिंग भी काफ़ी ड्रंक था, लेकिन अच्छे से वाइन को हैंडल कर सकता था। कुछ टाइम बाद नी हुसैन ने कहा कि हे ब्रदर वी, वो क्या वांग जी है? जब विंग ने उस ओर देखा जिस ओर नी हुसैन इशारा कर रहा था, तो वो वहीं पर चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि वांग जी एक गर्ल के साथ बैठा हुआ था और वो गर्ल वांग जी के बहुत क्लोज थी। वो वांग जी के चिक्स पर उसे किस कर रही थी। जब नी हुसैन ने ये देखा तो उसने कहा कि वांग जी, वी वी क्या सच में वो वांग जी है? तो वी ने कहा कि हाँ वो वही है, तुम अपने हाथ को साइड करो और उसकी ओर मत देखो। वी यिंग चुपचाप से वाइन को लेकर फिर से पीने लगा। वी यिंग न चाहते हुए भी बार बार वांग जी की ओर ही देख रहा था। तभी वांग जी ने कहा कि रुको, ये सब मत करो।
तो वो गर्ल थोड़ी हैरान हो गई, क्योंकि वांग जी ने इससे पहले कभी भी उसे कुछ भी करने से मना नहीं किया था। क्योंकि इस वक्त वांग जी के माइंड के अंदर बस वीइंग का और वांग जी का वो मॉर्निंग किस ही चल रहा था। वांग जी को समझ नहीं आया कि उसने क्यों वीइंग को इस तरह से किस किया। वांग जी खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वांग जी ने कहा कि मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर वांग जी वॉशरूम की ओर चला गया। वीइंग भी वहीं पर बैठा हुआ था। वीइंग ने कहा कि मैं अभी आता हूँ न्यूसेंग, तुम यहीं रहो। ये बोलकर वीइंग वहाँ से जाने लगा। तभी एक गर्ल वीइंग के सामने आ गई। वीइंग ने उसे इग्नोर किया और वो फिर से वहाँ से आगे बढ़ने लगा, लेकिन उस लड़की ने वीइंग के पैरों के अंदर अपनी सैंडल्स को कर दिया, जिस वजह से वीइंग नीचे फ्लोर पर गिर गया। तभी वो लड़की हंसते हुए वीइंग के सामने आकर नीचे बैठ गई और कहा कि ओह, तुम तो गिर गई। ओ, मैं भूल गई, तुम तो पहले से ही गिरी हुई हो, तो तुम और कितना नीचे गिरोगी। वीइंग ने कहा कि हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। तो उस लड़के ने स्माइल करते हुए कहा कि मेरे वांग जी से दूर रहना, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, ठीक है। आगे से अगर तुम मुझे उसके पास भी दिखाई दिए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वीइंग को कुछ भी समझ नहीं आया। फिर उसने उस लड़की के फेस की ओर ध्यान से देखा तो वो समझ गया कि ये वही लड़की है जो उस दिन वांग जी को वॉशरूम के अंदर किस कर रही थी। इसके बाद वो लड़की वीइंग के सामने आकर बैठ गई और उसने कहा कि आइंदा से उससे दूर रहना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहना। भले ही तुमने उससे शादी कर ली हो, लेकिन वो प्यार मुझसे करता है। वीइंग वही चुपचाप फ्लोर पर बैठा रहा और सुनता रहा कि ये लड़की क्या बोल रही है। वीइंग चुपचाप से वहाँ से खड़ा हुआ और फिर से वहाँ से जाने लगा, लेकिन वो लड़की फिर भी नहीं मानी। जब उसने देखा कि वांग जी आ रहा है तो वो जानबूझकर वीइंग के फिर से पैरों के अंदर अपनी सैंडल को देती है और वो जिससे नीचे गिर गई। और वो जोर से चिल्लाने लगी और बोली कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। माना कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो मुझसे प्यार करता है, तो तुम इस तरह से मुझे पूरा ट्रीट कैसे कर सकते हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वेइंग को तो कुछ समझ नहीं आया। जल्दी से वांग जी भागकर उस लड़के के पास गया और कहा कि क्या हुआ बेबी। तो उसने कहा कि देखो, तुम्हारे इस हस्बैंड ने मुझे गिरा दिया नीचे। इसने कहा कि तुम उसके हो और उसने देखो किस तरह से मुझे गिराया है, मेरे पेट में चोट भी आ गई। वेइंग ये सब देखकर हैरान था कि क्या ये लड़की क्या बकवास कर रही है, उसे कुछ समझ नहीं आया। ये देखकर वांग जी को भी गुस्सा आने लगा। वांग जी ने कहा कि वेइंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने ये सब क्या किया है। वेइंग ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है, मैं यहाँ अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय करने आया था, ठीक है। तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तो अपने मुंह को बंद करो, ठीक है। मैं कोई तुम्हारे हाथों का खिलौना नहीं हूँ। भले ही तुम मेरे हस्बैंड हो, लेकिन ये लड़की बहुत ही घटिया है। ये बोलकर विंग वहाँ से जाने लगा। तभी नी हुसैन विंग के पास आया और बोला, वी ब्रदर, क्या हो गया। विंग ने कहा कि कुछ नहीं हुआ, चलो यहाँ से। ये बोलकर विंग नी हुसैन को वहाँ से ले जाने लगा। वांग जी देख सकता था कि विंग ने किस तरह नी हुसैन को पकड़ा हुआ है। वांग जी को ये अच्छा नहीं लगा, न जाने क्यों। वांग जी को ना एक अलग सी फीलिंग आई। उसे अच्छा नहीं लगा कि विंग किसी और को इस तरह से पकड़े। लेकिन तभी वो लड़की फिर से चिल्लाते हुए बोली, वांग जी, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। वांग जी ने फिर विंग से अपनी नज़रों को हटा लिया और वो उस लड़की की ओर ही देखने लगा। वांग जी ने उसे अपनी गोद में उठाया और वहाँ से लेकर जाने लगा। विंग भी नी हुसैन को लेकर कार के अंदर आकर बैठ गया और बोला कि इसके घर चलो। वीइंग ने नी हुसैन को सबसे पहले उसके घर पर छोड़ा और उसके बाद वीइंग अपने घर की ओर जाने लगा। और वहाँ दूसरी तरफ वांग जी कार के अंदर बैठा हुआ था और वो गर्ल भी हमारे वांग जी के साथ ही थी। उस लड़की ने बहाना करते हुए कहा कि वांग जी, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है और घर पर कोई नहीं है जो मेरी केयर कर सके। क्या आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर चलूँ। तो वांग जी ने कहा कि नहीं, तुम घर पर नहीं आ सकती, अंकल और ब्रदर। तो उस लड़की ने कहा कि वांग जी, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारे अंकल और ब्रदर तो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं ना, तो मैं तुम्हारे घर चल सकती हूँ। वांग जी बहुत कोशिश करता है कि ऐसा न करे वो, लेकिन फिर वो लड़की वांग जी को मना ही लेती है। वांग जी उस लड़की को लेकर अपने घर आ गया। वीइंग वांग जी से पहले ही घर आ चुका था और वो
हॉल के अंदर बैठा हुआ था, क्योंकि उसकी शीजे का कॉल आया था। तो विंग हॉल के अंदर बैठकर अपनी शीजे से बात कर रहा था। लेकिन तभी विंग ने डोर की ओर देखा, जहाँ पर वांग जी ने उस लड़की को अपनी गोद में कैरी किया हुआ था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय फ्रेंड्स।